कनाडा पंजाबी मीडिया द्वारा वीकली कनाडा न्यूज इन हिंदी। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और पेश है बीते हफ्ते की इंपॉर्टेंट कनाडा न्यूज। मिसिसागा को पीएल रीजन से अलग करके इंडिपेंडेंट सिटी बनाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है प्रीमियर डग फोर्ड की बातों से। ब्रेमलिया में बने नए गो स्टेशन की ओपनिंग पर रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएल रीजन की रीऑर्गेनाइजेशन की जा सकती है। वहीं ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी कहा कि सारे इलाकों की तरक्की के लिए डिसीजंस फास्ट लिए जा सकेंगे अगर ऐसा हो जाए। इस तरह से मिसिसागा, ब्रैम्पटन और कैलेडन अलग अलग इंडिपेंडेंट सिटी बनाए जा सकते हैं। कनाडा की हाउसिंग मार्केट इस मार्च और अप्रैल में तेज रही। गौरतलब है कि मॉर्गेज रेट्स में आए हुए इंक्रीज के बाद कनाडा की हाउसिंग मार्केट कुछ डल हो गई थी, पर अब लगातार दूसरे महीने इसमें काफी उत्साह देखने को मिला। नेशनल होम प्राइस इंडेक्स 1.6% ऊपर चढ़ गया। एल्बर्टा में जंगलों की आग यानी वाइल्ड फायर्स अभी काबू में नहीं आ पा रही है और हजारों लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। एल्बर्टा इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री कॉलिन ब्लेयर ने बताया कि इस संडे को फिर से 19,000 लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस होल्डिंग्स लिमिटेड ने कनाडा से बाहर जाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि कनाडा के रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस के चलते उनका बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। नए रूल्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में काफी चेताया जा रहा है। कैनेडियन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्रिप्टो कंपनीज को रेगुलेटर्स के साथ रजिस्टर करने के लिए वार्निंग भी दी है। बिनांस स्पोक्सपर्सन नजमुल इस्लाम ने कहा कि कंपनी स्टेटमेंट्स के अलावा और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। हालांकि बिनांस के कंपेटिटर क्रेकन डिजिटल एसेट एक्सचेंज के कनाडा में एमडी मिस्टर मार्क ग्रीनबर्ग ने कहा कि वो और उनकी कंपनी कनाडा रेगुलेटर्स के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। प्रीमियर डग फोर्ड की बेटी की शादी में इनवाइट किए गए रियल एस्टेट डेवलपर्स को कुछ महीनों बाद ही जबरदस्त खुशखबरी मिली कि हजारों एकड़ की ग्रीन बेल्ट की जमीन अर्बन डेवलपमेंट यानी घर बनाने के लिए परमिट हो गई है। हालांकि हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क ने कहा कि किसी डेवलपर को इस बारे में पहले से भनक नहीं लगने दी गई थी, पर इस बात से क्लू लेके शायद एनडीपी लीडर मैरिट स्टाइल्स द्वारा एक बिल असेंबली में लाया गया कि फेडरल पार्लियामेंट की तर्ज पर ओंटारियो असेंबली के मेंबर्स को भी किसी से भी गिफ्ट प्राप्त करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पर डग फोर्ड की प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने इस बिल को मेजॉरिटी वोटों से हरा दिया। वैंकूवर के चाइना टाउन की मशहूर स्टोर फ्रंट नियॉन लाइट्स अब जल्द वापस आ सकती हैं, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने $2.2 मिलियन का फंड का वन टाइम पैकेज चाइना टाउन की ऐतिहासिक चमक को वापस लाने के लिए अनाउंस किया है। वैंकूवर चाइना टाउन फाउंडेशन चेयर कैरल ली ने कहा कि इस कदम से चाइना टाउन नेबरहुड की तरक्की में काफी बढ़त हो सकती है। गौरतलब है कि 1 जून से इस नेबरहुड के लिए कार पार्किंग फीस $2 प्रति घंटा फ्लैट कर दी गई है। ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट ने बताया कि पिछले फिस्कल ईयर यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 3.5 लाख से ज्यादा सर्जरीज की गई हैं बीसी में, और ये एक रिकॉर्ड है। ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स ने दावा किया कि 2020 में आई कोविड वेव के दौरान पोस्टपोन कर दी गई सर्जरीज में से 99.9% प्रोसीजर्स पूरे हो गए। ब्रिटिश कोलंबिया में एनडीपी के एक्स मिनिस्टर श्री हैरी लाली ने एनडीपी पार्टी छोड़ के अपोजिशन की बीसी यूनाइटेड को ज्वाइन करने का फैसला किया है। पिछले थर्सडे को हैरी लाली जब लेजिस्लेटर में नजर आए तो बीसी यूनाइटेड लीडर केविन फाल्कन ने उनका स्वागत किया। एचएसबीसी वर्ल्ड रग्बी 7 सीरीज में इस बार कैनेडियन मेंस ने चौथी पोजीशन हासिल कर ली। कैनेडियन मेन की रग्बी खेल को काफी सराहा गया है। न्यूजीलैंड फर्स्ट, अर्जेंटीना सेकंड और फ्रांस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट के नए इमिग्रेशन प्लान को रोकने के लिए क्यूबेक सरकार ने अपनी असेंबली में एक मोशन लाया है। प्रीमियर फ्रेंकोइस लेगार्ड ने कहा
कि कम से कम क्यूबेक में इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स को एंटर करने की परमिशन वो नहीं दे सकते। गौरतलब है कि 2025 तक 5 लाख इमिग्रेंट्स को एंट्री देने का प्लान ट्रूडो सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया है। क्यूबेक प्रीमियर फ्रैंकोइस लेगार्ड का कहना है कि क्यूबेक में फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करना उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मसला है। हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन ऑफ कनाडा द्वारा की गई एक स्टडी अनुसार कैनेडियन बच्चे ज्यादा सोडियम, सैचुरेटेड फैट, हाई ब्लड प्रेशर, डेंटल केरीज, डायबिटीज और ओबेसिटी वाली डाइट खा रहे हैं। बच्चों की टॉप वेबसाइट्स में आने वाली अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा इस तरह के फूड आइटम्स से बच्चों को लुभाया जाता है। हैलिफैक्स फिशरीज ऑफिसर्स ने 113 किलोग्राम की बेबी ईल्स का एक लॉट पकड़ा है, जिसकी कीमत तकरीबन $5 लाख है। इस मामले में एक अरेस्ट भी किया गया है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया के एल्वर्स को 15 अप्रैल से ऑलरेडी 45 दिनों के लिए बंद कर दिया हुआ था। एल्वर्स बेबी ईल्स की फिशरीज को कहते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा के एक सर्वे अनुसार कैनेडियन एंटरप्रेन्योर्स की मेंटल हेल्थ में काफी गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं और इसके लिए बढ़ी हुई इन्फ्लेशन को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है।